क्लासिकल फील्ड के पंडित जसराज जी, हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी,
आज हम पंडित अजय भानुगढ़ जी को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे फाउंडेशन के चेयरमैन हैं मेरे बड़े भाई साहब अनिल जलोटा जी। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि भजन के क्षेत्र से, प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र से, क्लासिकल के क्षेत्र से, और जो बडिंग क्लासिकल डांसर्स हैं उन्हें भी हम इसमें पेश करेंगे। तो आज जो हम अवार्ड दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। अभी इसी वर्ष पद्मश्री मिला है जसपिंदर नरूला जी को, तो उन्हें भी हम रविंद्र जैन जी के नाम से जो पुरस्कार है वो दे रहे हैं। तो इस सब के लिए ये 13वां साल है, 12 साल से हम कर रहे हैं। और उसमें क्योंकि हमारे बड़े भाई हैं अनिल जी, तो अनिल जी का इसमें आशीर्वाद रहता है, ब्लेसिंग रहती है, और इनके नाम से ही और इनके हाथ से ही ये अवार्ड दिया जाता है। दरअसल हमारे पिताजी बहुत मशहूर अपने समय के भजन गायक थे। पहले तो वो शास्त्रीय संगीत के बड़े विद्वान गायकों में से माने जाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना क्षेत्र था वो गायकी जो थी भजन गायकी में ज़्यादा डाल दी कि भाई इससे क्लासिकल बैकग्राउंड से लोगों को संगीत भी मालूम पड़ेगा और भगवान का नाम लेंगे तो उसमें सब लोगों को आशीर्वाद भी भगवान का मिलेगा। तो उन्होंने वही किया। बाद में अनूप को भी संगीत में बहुत इंटरेस्ट था। भगवान की कृपा थी कि इसको उनका आशीर्वाद मिला और इसने उस चीज़ को आगे बढ़ाया। तो पिताजी ये बोलते थे कि ये चीज़ चलती रहे, अच्छे अच्छे भजन गायक निकलते रहें, संगीत के नए क्षेत्र में जो नए नए लोग आए उनको भी संभावना मिले आगे बढ़ने की। तो उस ग्राउंड के ऊपर ये जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन जो थी अनूप ने एक्चुअली में स्टार्ट करी, और हम परिवार का सबका उसके अंदर सहयोग था। जब भी जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ती थी हम लोग तैयार उसमें, क्योंकि हमारे पिताजी भजन गायक रहे, संगीत के क्षेत्र में रहे, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि संगीतज्ञ और जो नए नए कलाकार आए उनकी हम किसी भी तरीके से सहायता करें। इसके अलावा कुछ और भी अगर किसी को कुछ ज़रूरत होती है तो वो वेलफेयर जो है, जलोटा वेलफेयर नाम ही इसी तरह का है, वो हरदम मदद के लिए आगे रहता है। मेन बात ये थी जी। कलाकारों को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है, कई बार कुछ कलाकारों को फाइनेंशियल किसी तरह की दिक्कत होती है, तो उन्हें भी आप लोग इस शायद मदद करते हैं, क्योंकि काफ़ी कलाकारों जी काफ़ी जब देखते हैं कि किसी को जेन्युइन ज़रूरत है तो उसको ज़रूर मदद करते हैं। और किस तरह का इसके अलावा और भी काम आप लोग इस वेलफेयर से करते हैं? ब्लड बैंक से कई बार वो अरेंज करते हैं। फिर ये हमारे बीचेज़ हैं उनकी सफाई के लिए हम लोग सब जाते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ अवसर मिले कि जहाँ अच्छा काम होता है हम जाके जरूर करते हैं। और गानों की बात करें या आपके कुछ भजन कुछ अगर आ रहे हैं जनता को बताना चाहे आपके गाने, जैसे हाँ, नए नए भजन हम नए जो बडिंग आर्टिस्ट हैं उनको सिखाते हैं और उनको ट्रेन करके, जैसे आज आपने देखा कितने सारे सिंगर्स गा रहे हैं, इन सबको ट्रेन करके पेश किया है। तो एक अवेयरनेस फैलती है समाज में, और भगवान का नाम लेने से सबको सुख भी प्राप्त होता है, शांति भी मिलती है। उस तरह से सबके लिए ये अच्छा भी है। और किसी दूसरी तरह की भी अगर ज़रूरत सामने आती है तो हमारा जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन हरदम तैयार है मदद करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज अनूप जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इसका हिस्सा रही है, उन्हें सालों से जानते भी हैं, क्या कहना चाहेंगे मैडम? सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ अपने भाई को, अनूप जी को, और ये जो इतना अच्छा काम वो कर रहे हैं, ये जो फाउंडेशन है और उसके माध्यम से इतने कलाकारों को वो मतलब सम्मान देते हैं, सम्मानित करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस मैं यही कहूँगी कि अनूप जी एक ऐसे कलाकार हैं जो हमेशा ही सबको जोड़ के रखते हैं और सबकी खुशी में खुश होते हैं, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान की पहचान है। अच्छे आर्टिस्ट तो वो हैं ही, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब उनके साथ बैठते हैं और मतलब हम लोगों की जो महफ़िलें होती हैं और मतलब
वो किसी को भी नहीं छोड़ते, सबको बुलाते हैं और सबको अपने साथ जो है ना अपने गले से लगा के रखते हैं सबको, जो बहुत ही प्यारी बात है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं मेरे भाई के साथ हमेशा। थैंक यू। अवार्ड भी मिला है ग्लोरी फॉर इवेंट जो हुआ था आज 30th ग्लोरी। जी, मैं कुमार विशु के नाम से जाना जाता हूँ और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से मेरे आदर्श पद्मश्री अनूप जलोटा जी द्वारा चुना गया भजन श्री हरिओम शरण अवार्ड के लिए। और मैं अपने आप को निस्संदेह सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं इस योग्य बना कि मैं कम से कम अपने भजन प्रेमियों के हृदय में कुछ थोड़ा सा स्थान बना सका। और किस तरह से आपकी जर्नी रही है अनूप जलोटा सर के साथ और क्या कुछ चीज़ें शेयर करते हैं? आदरणीय जलोटा जी को तो हम बचपन से सुनकर बड़े हुए हैं, उनकी रचनाएं ही गाया करते थे। और मेरा जो भक्ति संगीत का सफ़र है वो 1999 और 2000 से प्रारंभ हुआ था। टी सीरीज़ से ही एक छोटी सी कंपनी पहले दिल्ली की चंदा कैसेट्स करके, वहाँ से सबसे पहला ब्रेक मुझे मिला था जब प्रभु राम की सुंदर चौपाइयाँ मैंने गाई थी। उसके पश्चात एक रचना जो मेरी सबसे अधिक प्रचलित हुई, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। इस रचना ने मुझे भक्ति संगीत में स्थापित किया और आज इस मुकाम तक पहुँचा। तो स्वागत है। 13th ग्लोरी अवार्ड्स आयोजित किया गया है जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस आयोजन में आप भी सम्मिलित हुए हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो क्या है, किसी बड़े कलाकार के नाम का जब अवार्ड मिलता है, लोग ज़्यादातर बाकी जो अवार्ड की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा अवार्ड है। और मैं तो 68 साल से गा रहा हूँ, सारी दुनिया जानती। तो सब आमिर खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब, जितने भी बड़े हैं, सबके साथ मतलब गाना किया है। और बहुत बहुत अच्छा अनूप जी जो कर रहे हैं, एक तो भजन सम्राट होते हुए इतना सब, मतलब वो अच्छे कलाकारों की इज्जत करना, अच्छा कलाकार ही जानता है। और मेरे संबंध उनके पापा जी से, क्योंकि मैं भी अभी 79 में एंटर कर रहा हूँ 24 फरवरी को, तो बहुत सालों से परिचय था हमारा। उनके नाम से हमें अवार्ड मिल रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मेरा नाम है डॉक्टर पंडित अजय पवारकर। धन्यवाद। क्लासिकल ठुमरी ज़्यादा गाई रहा हूँ। वैसा हमारा मेरे बेटे के साथ जो फ्यूजन एल्बम है पिया बावरी, बहुत उसको रिकग्निशन मिला। और संगीत का इतना अच्छा काम हो रहा है, नई जनरेशन भी अच्छा कर रही, अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। थैंक यू। अवार्ड्स हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप जुड़े हैं और क्या कहेंगे पूरे इवेंट के बारे में? 13th ग्लोरी अवार्ड्स जो कि जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है, बहुत नेक कदम है ऐसे आर्टिस्ट्स के लिए जो अपकमिंग हैं। और ये वेलफेयर बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को मदद करता है। तो आई फील रियली ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड कि मैं अनूप जी और उनके इस फाउंडेशन के साथ में जुड़ी हुई हूँ, किसी ना किसी तरह से एसोसिएटेड हूँ। और इसी तरह से ये 13th से बढ़कर बहुत आगे तक जाए और आर्टिस्ट्स की मदद होती रहे इस फाउंडेशन की तरफ से, यही मेरी तरफ से दुआएं हैं और उम्मीद है। किया है जलोटा सर के साथ मिलकर। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप अपना परिचय दें और कैसे इस प्रोग्राम से जुड़े हैं। मैं पिछले 32 साल से अनूप जलोटा जी के साथ जुड़ा हूँ एज ए सेक्रेटरी। उनका मैं पूरा काम देखता हूँ। साथ ही साथ मेरी इवेंट कंपनी है तथास्तु प्रोडक्शंस, जो आज ने अपने कार्यक्रम का जो आयोजन देखा वो सब मेरी कंपनी द्वारा किया गया था। एंड चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ कि लोग हमें याद रखें, भले काम कम हो लेकिन हमें लोग याद रखें। तो कुछ हट के काम करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने अनूप जलोटा जी, पंकज उदास और तलत अजीज़ जी को हमने पहली बार ले आए थे फ्रेंडशिप डे पर, जब तीनों की बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है उनको साथ में ले गए। उनके बाद हमने, हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि लोग
ट्रिब्यूट टू म्यूज़िक डायरेक्टर, ट्रिब्यूट टू सिंगर्स बहुत होता है, बट लिरिक्स राइटर को कोई याद नहीं करता है। सो हम चाहते थे कि भाई कोई उनको भी वो दे, रिकग्निशन मिलना चाहिए। सो हमने मैं शायर के टाइटल से हमने किया था, जिसमें हमने पहली बार नक्सलाई पुरी जी को हमने ट्रिब्यूट किया, दैन उसके बाद हमने आनंद बख्शी जी को एक बार किया। सो इस तरह का किया। उसके बाद हमें लगा कि हमारी देश की जो सेना है, सारी डिफेंस, जिसमें आप चाहे मिलिट्री का है, चाहे एयरफोर्स का है, नेवी, BSF जो भी हैं, वो जवान वहाँ जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बॉर्डर पर, उनके लिए बिल्कुल एंटरटेनमेंट नहीं होता है। तो हमने चाहा कि हम वहाँ जाके उन जवानों को भी वहाँ जाके हम एंटरटेन करें। तो इस तरह के कुछ आयोजन हमने किए हैं पास्ट में, और आगे भी हमें करना। और ये जलोटा वेलफेयर फाउंडेशन से भी हम पिछले 13 साल से ये अवार्ड कर रहे हैं, 12 साल से, और ये 13वां साल है हमारा। और इसमें भी हम आगे अभी इसमें बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते हैं कि जिसमें अंगदान के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। हमारे यहाँ भारत में अंगदान के लिए अभी भी लोग इतने जागरूक नहीं हैं, तो हम ये आगे काम करना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।